घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक किला, टूटी हुई दीवारें, सुनसान गलियां और पत्थरों पर जमी सदियों पुरानी धूल। दिन के समय में ये सब एक पुरानी ऐतिहासिक जगह लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का हर पत्थर किसी अदृश्य ताकत की तरह जाग उठता है। अचानक इस किले की दीवारों से किसी औरत की चीख सुनाई देने लगती है और चारों ओर अजीब से कदमों की आहट के साथ पायलों की झनकार गूंजने लगती है। ये है भानगढ़, भारत का सबसे रहस्यमयी और भूतिया किला। कहा जाता है कि इस किले और इस इलाके पर एक दिव्य शक्ति वाले तांत्रिक का श्राप है, जो उसने मरते वक्त अपने प्यार से ना मिलने के दुख में इस शहर और किले को दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई तांत्रिक के इस श्राप ने भानगढ़ को एक भूतिया किला में बदल दिया है? आखिर क्यों आज भी यहाँ आधी रात के बाद कदम रखना सख्त मना है, और क्यों इस भूतिये किले के आसपास लोगों के फोन और कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप खराब हो जाते हैं? आखिर क्या है भानगढ़ की डरावनी कहानियों का असली सच? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरे Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। तो ये है भानगढ़, भारत का सबसे रहस्यमयी और भूतिया किला, जो राजस्थान की धूप से तपती धरती पर अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा है। इसकी टूटी दीवारें ऐसी लगती है जैसे कोई अतीत की डरावनी कहानियों को दोबारा सुना रही हो। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां सौंदर्य, प्रेम और काले जादू की तकरार ने पूरे शहर का विनाश कर दिया। भानगढ़ के इस किले से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। कहा जाता है कि रत्नावती इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे कि पूरा राजस्थान उसकी सुंदरता के आगे फीका पड़ जाता। जब रत्नावती की उम्र मुश्किल से 18 साल की थी, तभी से आसपास के राज्यों से राजकुमार उसके लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आते थे। लेकिन हर चमकते चांद की तरह उसकी किस्मत पर भी एक काला निशान लगने वाला था, और वो निशान था सिंघिया नाम का एक तांत्रिक। दोस्तों, सिंघिया कोई साधारण आदमी नहीं था। वो काला जादू और टोने टोटके का माहिर माना जाता था। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे, क्योंकि उसकी आंखों की चमक और उसके मंत्रों की आवाज बड़े से बड़े इंसान को उसका दास बना सकती थी। वो अपनी इन मंत्रिक शक्तियों से किसी का भी भाग्य बिगाड़ या सुधार सकता था। इसी वजह से सब हमेशा उससे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि उसकी मौजूदगी किसी खौफनाक शक्ति जैसी महसूस होती थी। लेकिन सिंघिया तांत्रिक ना केवल एक इंसान के करीब रहना चाहता था, जो थी राजकुमारी रत्नावती, क्योंकि उनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। मगर सिंघिया ये भी जानता था कि उसके लिए साधारण तरीके से राजकुमारी को पाना नामुमकिन है। इसलिए राजकुमारी रत्नावती के प्यार को पाने के लिए उसने अपने तंत्र मंत्र की विद्या का प्रयोग करने का सोचा। इसलिए जब एक दिन राजकुमारी की दासी राजकुमारी के बालों में लगाए जाने के लिए बाजार में तेल खरीदने गई, तो सिंघिया ने मौका ढूंढ लिया और उसने उस तेल की शीशी पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस तेल का इस्तेमाल करेगी, वो पूरी तरह से उसके वश में आ जाएगी, जिसे तांत्रिकों की दुनिया में वशीकरण कहा जाता है। लेकिन किस्मत की लिखावट कुछ और ही थी। राजकुमारी के गुप्तचरों को ये सब कुछ पता चल गया। रत्नावती ने उस शीशी को उठाकर किले की दीवार से बाहर फेंक दिया। शीशी जमीन से टकराकर टूट गई और तेल एक बड़े पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि उस पत्थर में तांत्रिक का जादू समा गया और पल भर में वही पत्थर हवा में उठा और आकर सीधे सिंघिया तांत्रिक पर गिर पड़ा। सिंघिया की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले ना उसने आखिरी सांस में पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया कि ये किला और शहर कभी आबाद नहीं होगा। यहाँ रहने वाला हर इंसान तबाह हो जाएगा और उन्हें कभी भी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। इतिहास कहता है कि श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने अचानक से हमला कर दिया। तलवारों की टकराहट, चीख पुकार और खून से रंगी दीवारें, सब कुछ मानो उस श्राप की सच्चाई को साबित कर रही थी। उस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। किले में अफरा तफरी मच गई और लोग मान बैठे कि ये सब सिंघिया के श्राप की ही वजह से हुआ है। धीरे धीरे लोग किले को छोड़कर भागने लगे और एक दिन ये भव्य शहर सुनसान खंडर में बदल गया।
पर यहाँ पर कहा जाता है कि भानगढ़ किले के भूतिया जगह में बदलने में एक और घटना ने भूमिका निभाई थी, जो पहली कहानी के बाद घटित हुई थी। जब सिंघिया के श्राप के बाद भानगढ़ तबाह हो गया था, तो एक और राजा ने इस भानगढ़ किले और आसपास के इलाके को दोबारा बसाने की कोशिश की थी। जो राजा थे माधो सिंह, जिन्होंने इस किले को दोबारा बनवाते वक्त बालानाथ से इस किले के श्राप को रोकने का उपाय मांगा, जिसमें योगी ने साफ कहा, किला बना लो, मैं भी यहाँ पर एक आश्रम बना लूंगा जो इस श्राप के असर को कम कर देगा। लेकिन ध्यान रहे कि भानगढ़ किला कभी भी इतना ऊंचा ना हो कि उसका साया मेरे आश्रम पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इस किले और जगह को मिला श्राप दोबारा और भी ज्यादा भयानक शक्तियों के साथ लौटेगा। तो राजा ने शुरुआत में इन बातों का ध्यान रखा और किला ज्यादा ऊंचा नहीं बनवाया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन बाद में राजा की मृत्यु के बाद उसके वंशजों ने किले की दीवारें और ऊंची करवा दी और एक दिन फाइनली भानगढ़ किले की छाया योगी के आश्रम पर जा पड़ी। उस पल से मानो किले पर दोबारा अशुभता छा गई। शहर के लोग बीमार होने लगे, कई मौतें हुई और युद्ध छिड़ गया, जिसने यहाँ बचा बाकी जीवन भी निगल लिया। और तब से लेकर आज तक भानगढ़ का यह किला अपने ऊपर लगे श्राप के कारण लगातार लोगों को डराकर अपने आप से दूर रखता है। कहते हैं कि यहाँ पर हर रोज राजकुमारी रत्नावती और उन सभी लोगों की आत्मा भटकती है जिन्होंने श्राप के बाद आने वाली आपदाओं में अपनी जान दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच ये सब एक श्राप की वजह से ही हुआ था, या फिर ये सब कहानियां इंसानों के डर और कल्पना की देन है। देखो, इतिहास बताता है कि 16वीं शताब्दी में अमेर के राजा भागवंत दास ने इस किले के निर्माण अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस दौर में राजपूत शासक अपनी ताकत और वैभव को दिखाने के लिए किले बनवाते थे, लेकिन भानगढ़ सिर्फ एक सुरक्षा दीवार नहीं था, ये एक प्लैन्ड सिटी था। इसके अंदर बाजार था, मंदिर थे, हवेलियां थी और सबसे ऊंचाई पर राजमहल खड़ा था। जैसे ही आप इस भानगढ़ किले के अंदर कदम रखते हैं ना, आपके सामने ही आती है वो बाजार की गलियां जो कभी सुनहरी रोशनी से चमकती होंगी। कहा जाता है कि यहाँ कपड़े, आभूषण, मसाले और हथियार तक बिकते थे। इसके अलावा किले के अंदर नर्तकियों की हवेली नाम की एक इमारत बनी हुई थी, जहाँ कभी सुर और ताल से रातें जगमगाती होंगी। आज वहाँ बस टूटी दीवारें और चुप्पी है, लेकिन उन पत्थरों को देखकर लगता है कि जैसे संगीत अब भी उनमें कैद है। इसके आगे मिलते हैं प्राचीन मंदिरें, गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और हनुमान मंदिर। इन मंदिरों की वास्तुकला उत्तरी भारत की नगरा शैली में बनी हुई थी। विशाल चौक, पत्थर पर की गई नक्काशी और ऊंचे शिखर ये बताते हैं कि ये शहर अपने समय में कितना समृद्ध था। विशेष रूप से गोपीनाथ मंदिर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है और आज भी अपने पुराने वैभव का आभास करवाता है। राजमहल सबसे ऊपरी हिस्से पर था, जो 7 मंजिल का बताया जाता है। हालांकि अब सिर्फ 4 मंजिलें ही बची है, लेकिन जो भी संरचना बची है ना, वो ये साबित करती है कि कभी ये इमारत कितनी भव्य रही होगी। कल्पना कीजिए, जब यहाँ दरबार लगता होगा तो सैकड़ों सैनिक, मंत्री और कलाकार इस आंगन को भर देते होंगे। लेकिन हर वैभव का अंत होता है। माधो सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी छत्रा सिंह के समय तक शहर फलता फूलता रहा, मगर 1630 में छत्रा सिंह की मृत्यु के बाद धीरे धीरे शहर की चमक फीकी पड़ने लगी। 18वीं शताब्दी तक आमेर का शासन जय सिंह द्वितीय के हाथों में चला गया और भानगढ़ का महत्व कम होने लगा। और असली विनाश आया सन 1783 में, जब पूरे राजस्थान में चालीसा अकाल नाम का भयंकर सूखा पड़ा। 4 साल तक बरसात ना के बराबर हुई, खेत बंजर हो गए, अनाज की कमी ने भुखमरी को जन्म दिया और लोग धीरे धीरे बीमारियों से मरने लगे। प्लेग जैसी महामारी फैली जिसने बचे हुए शहर वासियों को भी खत्म कर दिया। पानी और खाने की कमी से लोग पलायन करने लगे और अंत में पूरा शहर वीरान हो गया। और यह सब शुरू हुआ एक श्राप के कारण, एक खूबसूरती पर तांत्रिक के काले जादू का श्राप, जिसने कभी शहर को बसने नहीं दिया और भानगढ़ किले को जीता जागता भूतिया महल बना दिया। आज जब कोई इन टूटी हुई दीवारों पर हाथ फेरता है तो लगता है मानो ये पत्थर अब भी उस दर्द को महसूस करता हो। पर फिर भी रात ढलते ही ये खंडर एक दूसरा डरावना चेहरा दिखाने लगता है, क्योंकि आसपास का जंगल जब सन्नाटे में डूबता है तो उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आती है। हवा जब महल के खाली हॉल से गुजरती है तो एक भूतिया गूंज पैदा होती है और जानवरों की आवाजें, कभी लोमड़ी की चीख, कभी चमगादड़ों की उड़ान, लोगों को डराने लगती है।
इसके अलावा पास्ट में इस भानगढ़ किले के आसपास कई डरावने हादसे भी हो चुके हैं, जिन्होंने इसकी डरावनी कहानियों को और गहरा कर दिया। इसी वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना सख्त मना है। आधिकारिक तौर पर यह नियम सुरक्षा के लिए है, पर लोगों का मानना है कि सरकार क्योंकि इस भानगढ़ किले के डरावनी शक्तियों और श्राप के बारे में जानती है, इसीलिए उन्होंने ये वार्निंग लगाई है। यही वजह है कि भानगढ़ की पहचान अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत का सबसे भूतिया किला बन चुकी है। दिन में यहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और गाइड से पुरानी कहानियां सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है सब जल्दी जल्दी बाहर निकल जाते हैं। गांव वाले भी कहते हैं कि अंधेरे के बाद अंदर रुकना खतरनाक है, पर अब इन कहानियों से ऊपर उठकर फाइनली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डर सिर्फ मन की उपज है या सचमुच इन खंडरों में कोई और मौजूदगी है। तो रात का सन्नाटा जब घना होता है तो भानगढ़ की वीरान दीवारें और भी डरावनी लगती है। टूटी खिड़कियों से आती हवा एक अजीब सी गूंज पैदा करती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ इन पत्थरों को बजा रहा हो। लेकिन क्या सचमुच ये सब आत्माओं और श्राप के कारण है या फिर ये सब हमारी कल्पना और विज्ञान का खेल है? वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग अंधेरे और वीराने में हाइपर अलर्ट हो जाता है। जब चारों तरफ खामोशी होती है तो हर छोटी सी आवाज हमें बड़ी लगती है। एक उल्लू की हूटिंग अचानक किसी रोती औरत की चीख लग सकती है, पत्तों की सरसराहट किसी के कदमों जैसी सुनाई दे सकती है। ये फियर ऑफ अननोन यानी अनजाने का डर है जो हमें धोखा देता है। भानगढ़ की दीवारें और बड़े बड़े हॉल्स हवा को इस तरह से गुंजाते हैं कि वहां खड़े होकर लगता है मानो कोई आपके पीछे फुसफुसा रहा हो। इसको साउंड रेजोनेंस कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक घटना है, पर एक्सपर्ट्स की माने तो कई लोग इसे भूतिया आवाज समझ बैठते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने भानगढ़ के किले में इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स महसूस होने और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के खराब हो जाने का भी जिक्र किया है। पर अगर इन चीजों को वैज्ञानिक नजरियों से देखें तो इंफ्रासाउंड यानी बहुत धीमी और कम फ्रीक्वेंसी की आवाज जिसे कान सुन नहीं सकता लेकिन शरीर महसूस करता है, ये हमें बेचैनी, घबराहट और अजीब सी ठंडक का एहसास कराता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी पुराने पत्थरों और खनिजों से निकलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्मार्टफोन और कैमरा पर असर डालकर उन्हें खराब कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें इंसानी शरीर और दिमाग को भी प्रभावित करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भानगढ़ के आसपास भूतिया एक्टिविटी महसूस होने के पीछे लोगों का खुद का दिमाग है, क्योंकि जब इंसान पहले से ये सोचकर वहां पर जाता है कि ये जगह भूतिया है तो दिमाग हर घटना को उसी चश्मे से देखता है। इसे एक्सपेक्टेशन बायस कहा जाता है। जैसी उम्मीद होती है वैसा ही अनुभव महसूस होता है। इसके अलावा भानगढ़ की सच्चाई जानने के लिए कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी भानगढ़ आए हैं। उनके पास रात में तापमान नापने वाली मशीनें, नाइट विजन कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक वॉइस रिकॉर्डर्स थे। कुछ दिनों और हफ्तों के सर्वेक्षण के बाद कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अजीब रोशनी देखी या अनजान आवाजें रिकॉर्ड की, लेकिन अब तक कोई भी सबूत वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ है। सारे नतीजे या तो झूठे हैं या फिर अधूरे। इन शॉर्ट कहा जाए तो विज्ञान भानगढ़ की इन भूतिया कहानियों को नहीं मानता। फिर भी भानगढ़ की ये डरावनी कहानियां मरती नहीं हैं, क्योंकि असल में ये कहानियां भानगढ़ को जिंदा रखी हुई है। स्थानीय लोग इन्हें अपनी पहचान मानते हैं। गांव वाले मानते हैं कि रात में वहां रुकना खतरनाक है और कई गाइड तो किले के अंदर कदम रखते ही प्रार्थना करने लगते हैं। यहाँ डर और आस्था मिलकर एक रहस्य का माहौल बनाता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक भानगढ़ को एक भूतिया फोर्ट बोलकर यहाँ एक खास तरह का डार्क टूरिज्म भी तरक्की करता है, जहाँ लोग इतिहास में रुचि रखने वालों के साथ साथ डर और रहस्य को महसूस करने की इच्छा रखने वाले टूरिस्ट भी भानगढ़ की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, दिन के वक्त यहाँ हजारों टूरिस्ट भानगढ़ फोर्ट के अंदर और इधर उधर घूमते हैं, गाइड से भूतिया किस्से सुनते हैं और फोटो खिंचाकर लौट जाते हैं। किले के आसपास चाय की दुकानों से लेकर छोटे होटल तक इसी डर की कमाई पर चलते हैं। मगर इसी लोकप्रियता के अपने नुकसान भी है। जब कोई जगह सिर्फ भूतिया नाम से जानी जाने लगती है ना, तो उसकी असली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान कहीं दब जाती है। पुरातत्व विभाग लगातार कोशिश करता है कि इसे एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में देखा जाए, ना कि केवल एक डरावने खंडर के रूप में। पर भानगढ़ के डरावने किस्सों के सामने अभी तो पुरातत्व विभाग कामयाब नहीं हो पाया। अब चाहे जो भी हो, इतना तय है कि ये भानगढ़ का किला आज भारत के सबसे डरावने जगहों में गिना जाता है। तो अब सवाल यह है कि भानगढ़ का असली सच क्या है?
अगर आप विज्ञान से पूछेंगे तो वो कहेगा यहाँ सिर्फ हवा, ध्वनि और दिमाग का खेल है। अगर इतिहासकार से पूछेंगे तो वो बताएंगे ये शरीर, अक्ल और बीमारी से उजड़ गया था। लेकिन अगर आप किसी स्थानीय से पूछेंगे तो वो मुस्कुरा कर कहेगा रात को मत आना, यहाँ कोई है जो आज भी जागता है। और शायद यही है भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य की सच्चाई, चाहे विज्ञान में हो या इतिहास में, लेकिन डर और कहानियां ही वो ताकत है जो इस किले को अमर बनाती है। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये है मेरा यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है विक्रम बेताल के एक ऐसी कहानी के बारे में जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।